में मत बोलना जरा भी, बिल्कुल जरा भी। हळू तुम्ही. अरे आओ आओ भिंडी मास्टर. चाचा जी, हळू जरा. भिड़े भाई क्या हुआ? जया भाभी, चाचा जी, मैं यहाँ पे कंप्लेंट करने आया हूँ. टप्पू, मेरे टप्पू ने वापस कोई शरारत की? दिक्का कितनी बार कहे शरारत मत कर. जया भाभी, नहीं भिड़े भाई मुझे बोलने दीजिए. टप्पू अभी तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं. अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया. मेरे टप्पू ने कुछ नहीं किया है. हाँ, तो हम लोग कब से वही बता रहे हैं आपको. मैं टप्पू की कंप्लेंट करने नहीं आया हूँ जया भाभी. तो मैं टप्पू के पापा की कंप्लेंट करने आया हूँ. टप्पू के पापा की कंप्लेंट? क्या किया टप्पू के पापा ने? हाँ पापा ने क्या किया? जेठालाल ने सोसाइटी के नियम तोड़े हैं. मेरी सहनशीलता की सारी हदें तोड़ दी है. पहले तो एक आदरणीय शिक्षक को, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को सबके सामने प्रेशर कुकर बोला, और ऊपर से मेंटेनेंस की बजाय ये भेज दिया प्रेशर कुकर. कुकर. जेठिया ने तुझे कुकर भेजा. हाँ? नहीं बापूजी, सीटी हमारे घर के कुकर में समझ रही है. वो दाल चावल रखा है ना. टप्पू जल्दी बेटा सीटी बंद कर, गैस बंद कर दे ना बेटे जा. भिड़े भाई, टप्पू के पापा ऐसी शरारत नहीं कर सकते हैं. वो तो एकदम भोले भटक है. वो तो एकदम नारियल जैसे है, बाहर से कड़क, अंदर से एकदम पानी जैसा निर्मल. आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है. कोई गलतफहमी नहीं हुई है दया भाभी. अभी थोड़ी देर पहले बागा हमारे घर पे आके ये प्रेशर कुकर देकर गया. और पता है चाचा जी, जेठालाल ने क्या बोला कि भिड़े के घर पे जाके ये कुकर उसके मुंह पे मारना. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है. ये कुकर तो हमारे मौजी काका को भेजना था. आपको कैसे भेज दिया? कहीं ऐसे मौजी काका को तो नहीं भेज दिए? बाबूजी कौन? सॉरी. हेलो. मैं मावजी छेड़ा बोल रहा हूँ. अरे भाई आपकी एक फोटो भेज दो, मैं रोज उसकी पूजा करूंगा. हैं? मैं कुछ समझा नहीं भाई. इससे कहते हैं सादगी. अरे गिफ्ट में 50,000 रुपया भेज दिया, फिर भी तुम ऐसे बात करते हो कि जैसे कुछ दिया ही नहीं. क्या? सच कहूँ चंपक, मेरी तो आंखें भर आई. मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला, मेरा तो जीवन सफल हो गया. सुनिए चंपक भाई, आप शादी में तो आए नहीं, लेकिन खाना खाने के लिए घर आना पड़ेगा. हाँ आऊंगा जरूर आऊंगा. मम्मा, जय जिनेंद्र चाचा जी, गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और हाँ चाचा जी, शादी के फोटो आते ही सबसे पहले आपको दिखाने आऊंगा. हाँ. जय जिनेंद्र चाचा जी. जय जिनेंद्र बेटा. बापूजी, चाचा जी क्या हुआ? अक्कल वगैरह तो ढंडो. जेठिया. तेरा अंदाजा सही निकला. जेठिया ने ये भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह कुकर भेज दिया, और उस मौसी टेढ़ा को कुकर की जगह 50,000 रुपए भेज दिए. कल्याण, असा गोंधळ झालाय. बाबू चक्कई का. वाह, ये जेठालाल भी. अभी बैंक में जाके क्या कुकर भरूं? दया भाभी, ये कुकर आपका है तो आप रख लीजिए. नहीं भिड़े भाई, हमारे घर पर तो पहले से ही 7 दिन के 7 कुकर है. नहीं, फिर भी आप रख लीजिए. अभी ये कुकर हम लोग रख के क्या करेंगे? हम रख लेते हैं ना. वैसे भी नया कुकर लेना ही है, हमारा बिगड़ गया है. 7 साल से एक ही कुकर यूज कर रहे थे. हिसाब का देख लेंगे ना बाद में. हाँ दया भाभी. अरे कुकर के हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेंटेनेंस के हिसाब की चिंता हो रही है यहाँ पे. अरे करम सिंह भाई, आप मार्केट में किसी को भी पूछ लो, जेठालाल गड़ा की जबान मतलब लोखंडी जबान. हाँ, एक बार बोल दिया. ओके. हाँ बोले. ओके माँ. हाँ बोल दिया. जेठिया मैं बोल रहा हूँ. हाँ बाबूजी बोलिए.
अभी घर पे भिंडी मास्टर आया है। थैंक यू बोलने आया होगा, उसको कहिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। ये अक्कल जो उतमीर, तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर भेजा है। क्या? ये क्या वाली, ये बता कि तूने भिंडी मास्टर को 50,000 की जगह पे कुकर क्यों भेजा है? कुकर? हाँ कुकर। तूने भिंडी मास्टर को कुकर भेजा है और उस माऊजी टेढ़ा को कुकर की जगह पे 50,000 रुपए भेजे हैं। अरे तेरी अक्ल क्या घास चले गई है? ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? मौजी भाई को 50,000 और भेड़े को कुकर? हाँ, उस माऊजी टेढ़ा का अभी मुझे फोन आया था। वो 50,000 देख के खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है बापूजी? ये बबूचक, मैं तुझे वही पूछ रहा हूँ, ये कैसे हो गया? ये बापूजी, ये बागा ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है? मतलब? मैंने उसको समझा के भेजा था कि भाई तू पहले मौजी भाई के घर पे जाना, उनको कुकर दे देना और फिर वहां से भिड़े के पास जाना, उसको 50,000 देना। इसने सब उल्टा कर दिया, सब गड़बड़ कर दी। आज सुबह से उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है बापूजी। आप एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं अभी बागा से बात करता हूँ बापूजी। सॉरी बापूजी, सॉरी। हाँ, मैं फोन करता हूँ आपको बाद में। क्या किया तूने? अरे फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा मेरा। अरे इतना बड़ा नुकसान करके फोन नहीं उठा रहा है। फोन उठा, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ सेठ जी बोलिए, कैसे याद किया? कैसे याद किया? मैंने आपको इसलिए याद किया क्योंकि आपने मुझे बर्बाद किया। कहाँ है तू? बकरी करती बै बै, समंदर किनारे बैठा मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो समंदर में। बाघा बेटा, समंदर किनारे क्यों गया है तू? डूबते हुए सूरज को देखने। मुझे डुबा के तेरा दिल नहीं भरा कि अभी सूरज को भी डुबा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे समझ में तो मेरी नहीं आ रहा है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। क्या हो गया है तुझे? लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे माऊजी भाई को कुकर देना था, उनको तू 50,000 दे के आया, और भेड़े को 50,000 देना था, उसको तू कुकर दे के आया। नहीं सेठ जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि पहले माऊजी भाई के घर जाना और उन्हें 50,000 रुपए दे देना, फिर भिड़े भाई के घर जाना। और जब मैं भिड़े भाई के घर गया तो मेरे पास सिर्फ कुकर ही बचा था, तो मैं वही दूंगा ना। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? तू दुकाना, तू अभी क्या? मैं दुकाना आता हूँ सेठ जी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? डूबते हुए सूरज को डूबता हुआ देखकर उगते हुए चांद को उगता हुआ देखूंगा, फिर आऊंगा। अरे काट दिया फोन, फोन काट दिया इसने। क्या करूं मैं अभी, क्या करूं इसका? हे भगवान, अभी माऊजी भाई से 50,000 वापस कैसा लाऊं? फायर ब्रिगेड। बोलो मित्र प्रॉब्लम लाल। आप सही कह रहे हैं मेहता साहब, मुझे अपना नाम जेठालाल से बदल के प्रॉब्लम लाल ही रख देना चाहिए। अब क्या हो गया भाई, भिड़े ने क्या किया अब? अरे नहीं, अभी वो बागा क्रीज पे उतरा है बैटिंग करने के लिए। बल्लेबाज बदल कैसे गया भाई, क्या हुआ? अरे आज सुबह मैंने वो भिड़े को नहीं बोला था कि पूरे साल का एक साथ में 50,000 दे दूंगा मेंटेनेंस। हाँ तो क्या हुआ कि फिर क्या बात कर रहे हो जेठालाल, प्रेशर कुकर की जगह 50,000 रुपए पहुंच गए? हाँ वही तो, अभी समझ में नहीं आता है क्या करूं। अरे करना क्या है जेठालाल, अपने रिश्तेदार माऊजी छेड़ा के घर जाओ, उन्हें कुकर दो और 50,000 रुपए लेके आओ। शादी में गिफ्ट दिए हुए पैसे वापस कैसे मांग सकता हूँ मेहता साहब? अजीब धर्म संकट में डाल दिया बागा ने। अरे धर्म संकट की क्या बात है जेठालाल, 50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है।
अपने रिश्तेदार को समझाओ कि भाई आपके लिए प्रेशर कुकर खरीदा था, गलती से ऐसा हो गया। जो कुछ हुआ है साफ साफ बता दो, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। अरे लेकिन कुकर तो भिड़े के पास है, वो कुकर वापस देगा? अरे जेठालाल, भिड़े से कुकर मांगने की क्या जरूरत है? एक नया कुकर खरीद लो और दे दो। अरे हाँ, मेरा भी दिमाग खलास हो गया है। जेठालाल, अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ। अगर माऊजी छेड़ा ने 50,000 रुपए खर्च कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं अभी जाता हूँ। थैंक यू मजा साहब, थैंक यू। अरे मगन, अरे जेठालाल तुम, अच्छा कैसा माऊजी काका? एकदम मजा है। आओ बेटा, आओ। कैसा माऊजी काका? मजे में आओ। ये बेटा बहुत दिनों के बाद है, आओ बैठो। हाँ, कैसे काकी आप? बस ठीक हूँ। अरे चीकू, बेटा देखो कौन आया है। अरे जेठा भाई, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आए। आना पड़ा। अरे बेटा, चंपक क्यों नहीं आया? उनकी तबीयत खराब है ना? अरे हाँ, ठीक है, उसको आराम करने दो। नहीं पानी नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे बहू, जेठालाल के लिए चाय लाओ, शरबत लाओ। नहीं कुछ नहीं पीना है। तो सीधा खाना खा लो। वैसे भी आप लोगों की 2 थाली उधार है हम पर। नहीं खाना भी नहीं खाना है मौजी काका। दरअसल मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बेटा, बोलो। हे ईश्वर, मुझे बोलने की हिम्मत दो। वो मौजी काका, वो दरअसल हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बेटा, शादी में नहीं आए तो क्या हुआ? तुमने 50,000 रुपया का कवर देकर अपनी गलती अच्छी तरह सुधार ली है। अरे वाह, पैसे अभी तक इन्होंने खर्च नहीं किए हैं। पूरे के पूरे 50,000 ऐसे के ऐसे ही है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। दरअसल मौजी काका, मैं ये 50,000 ही वापस लेने आया हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। नहीं आपको पता है जेठा भाई, पिताजी ने शादी में कितना खर्चा होगा ये बोल कर हमारा हनीमून कैंसिल कर दिया था। लेकिन जेठा भाई, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून जा रहे हैं, वो भी कुल्लू मनाली। मेरी वजह से कुल्लू मनाली? हाँ जेठा भाई, हाँ। Excuse me. Hello, I am from Fatafat Tours and Travels. अरे आइए। ये लीजिए, आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। ओह, थैंक यू वेरी मच। बेटे, इनको पेमेंट कर दो। हाँ बाबूजी। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। जेठा भाई, आप वाले ही पैसे हैं। थैंक यू। गए मेरे 50,000। थैंक यू। तो सुबह आपको गाड़ी पिकअप करने आ जाएगी। ठीक है, हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक यू। देखा कितना खुश है मेरा चीकू। सिर्फ आपकी वजह से हम लोग हनीमून पे जा पा रहे। थैंक यू सो मच। अरे बेटे,
तुमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कुकर बेचना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, अरे ये प्रेशर कुकर तो मैं दरअसल आप लोगों के लिए लाया था। हाँ? इसे देखकर वाह वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए। 50,000 के ऊपर कुकर भी दे रहे हो। इतने उदार दिल है आप लोग हैं। लक्ष्मी, इन्होंने सोचा होगा कि नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए जाना है तो खाली हाथ थोड़े जाते हैं, इसलिए ये गिफ्ट लेकर आ गए, है ना? बहू, तुम कह रही थी ना शादी में किसी ने प्रेशर कुकर नहीं दिया। लो, प्रेशर कुकर भी आ गया। बहू, ये कुकर स्टील का है या एल्यूमिनियम का? अरे खोल के देख लो ना बेटा, अगर एल्यूमिनियम का होगा तो जेठालाल बदल कर स्टील का भिजवा देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? बराबर, लेकिन ये स्टील का ही है। हाँ, देखा? 10 साल की वारंटी के साथ। जीते रहो बेटा। जेठा भाई, अब हमारे घर में सालों साल आपके नाम की सीटी बजती रहेगी। चुप रह। जेठालाल, मैं अपने पूरे कच्ची समाज को बताऊंगा कि आप लोगों ने हमें कितना प्यार दिया है। आप तो बताएंगे, लेकिन अभी मैं बापूजी को कैसे बताऊं कि 50,000 के साथ साथ कुकर भी गया। बापूजी, आप ऐसे ही चक्कर मारते रहेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा। थोड़ी देर बैठ जाइए ना। अरे क्या बैठ जाऊं बहू, ये जेठिया और बागा ने कितना बड़ा भगा कर दिया है। पूरे समाज में बात फैल गई है कि माऊजी के बेटे की शादी में हमने उन्हें 50,000 रुपए गिफ्ट में दिए। ये जेठिया माऊजी के घर से पैसे लेकर आ जाए तो अच्छा है। हेलो। हेलो दया बहू, खिमजी बोल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ खिमजी काका, जय जिनेंद्र। चंपक है घर पर? जरा उसे फोन देना तो। हाँ, 1 मिनट देती हूँ। बापूजी, खिमजी काका का फोन है। हाँ हेलो खिमजी, हाँ, कैसा है तू? सब ठीक है। एक खुशखबरी देने के लिए तुझे फोन किया है। हाँ हाँ बोल। मेरी छोटी बेटी प्रतिमा की शादी तय हो गई है। अरे वाह। मुलुंड वाले विजय भाई सावला के बेटे के साथ। 12 फरवरी को आप सबको शादी और रिसेप्शन दोनों में आना है। हाँ हाँ, अरे हम सब लोग आएंगे। और हाँ, 50,000 की गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 75,000 तो देना पड़ेगा। अरे भाई खिमजी, वो क्या चंपक, मेरे दूसरे बेटे की शादी में सिर्फ 501 रुपया दिया था और माऊजी के बेटे की शादी में सीधा 50,000। मुझसे बढ़कर है क्या वो? मेरा तुझ पर ज्यादा हक है। अरे भाई खिमजी, वो गिफ्ट नहीं थी वो। हाँ, मुझे पता है। सिर्फ वही गिफ्ट नहीं थी, ऊपर से जेठालाल उसके घर जाकर वरवधु को प्रेशर कुकर भी दे आए। ये क्या कह रहा है तू? ऐसा किसने कहा तुझे? अरे माऊजी ने खुद मुझे बताया। अब वो सब छोड़, अगर माऊजी से कम गिफ्ट मैंने ली तो मेरी समाज में नाक कट जाएगी। हाँ। बापूजी क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या बहू, ये जेठिया ने फिर गड़बड़ कर दी। अरे उसे माऊजी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था। 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबूचा को उसे कुकर भी लेकर आया। बबूचा कहीं का। पापा ये क्या? घर से निकले तो थे जग जीतने के लिए, लेकिन घर लौटा के आ गए। हमारे परम मित्र जेठालाल गए तो थे 50,000 रुपए वापस लेने के लिए, लेकिन कुकर का चढ़ावा चढ़ा के आ गए। मेरे ख्याल से ऐसी किसी परिस्थिति को देख के इस कहावत का निर्माण हुआ होगा कि लेने के देने पड़ गए। और जेठालाल के इस पराक्रम का पता उनके तमाम रिश्तेदारों को लग चुका है और अब हर रिश्तेदार एक्सपेक्ट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है 50,000 रुपए के गिफ्ट की।
अभी तो शुरुआत है साहब, देखिए आगे आगे क्या होता है। हंगामे बढ़ने वाले हैं क्योंकि बाघा अभी तक पूरी तरह ठीक हुआ नहीं है। गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। अब क्यों कर रहा है, वजह क्या है, ये तो खुदा जाने। लेकिन इतना तय है कि इसकी वजह से जेठालाल पे बड़ा असर हुआ है साहब, और एक असर तो आप पे भी हुआ है और हो रहा है। आपके घरों में हंसी हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये जेठिया ने फिर गड़बड़ कर दी। अरे उसे माऊजी के घर 50,000 रुपए लेने भेजा था। 50,000 रुपए तो लिए नहीं, ऊपर से बबूचा को उसे कुकर भी लेकर आया। बबूचा कहीं का। पापा ये क्या? तू लगा जेठिया को फोन लग गया। जेठालाल, ये तुमने क्या किया? 50,000 वापस लेने की जगह पे कुकर भी दिया है। अरे मैंने कहाँ कुकर दिया, उन्होंने मेरे हाथों से छीन लिया। और ये सब नट्टू काका की वजह से हुआ है। नट्टू काका, और नहीं तो क्या। आज वो यहाँ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। उनको भी आज ही छुट्टी लेनी थी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा तो पागल हो जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो। हाँ चलिए भाई साहब। नहीं साहब, हम नहीं जा सकते। क्यों? नहीं साहब, नंबर उसका है। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ भाई, चलो भाई साहब। हाँ पापा ने क्या? दया को भी चैन नहीं है। हाँ बोल। टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? क्या? 50,000 तो दिए थे, ऊपर से प्रेशर कुकर भी देकर आ गए। तुझे कैसे पता चला? अरे सभी रिश्तेदार फोन कर करके बापूजी को शादी का आमंत्रण दे रहे हैं और गिफ्ट में बड़ी बड़ी रकम मांग रहे हैं। हे भगवान। बोला फोन मुझे दे। ए जेठिया, तेरी खोपड़ी में क्या अक्कल की जगह भूसा भरा है? 50,000 रुपए क्या कम थे जो उस मौजी को कुकर भी देकर आया? अरे बापूजी, वो सॉरी बापूजी। अरे क्या सॉरी? तूने मौजी को बताया नहीं कि बाघा ने गलती से 50,000 रुपए दिए थे उसे? हाँ। अरे बापूजी, मैंने उनको बोला तो वो सब हंसने लगे। कहने लगे अरे ऐसा थोड़ी कोई करता है, शादी में दिए हुए गिफ्ट वापस थोड़ी कोई मांगता है। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा, बोलो। और दूसरा बापूजी, वो हमारी गिफ्ट पाकर इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि मैं उनसे उनकी खुशी छीनने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते बापूजी। ठीक है ठीक है, लेकिन भाई उस मौजी को फोन करके बोल कि कम से कम हमारा प्रचार तो ना करे। अरे ऐसे सबको 50,000 रुपए की गिफ्ट देते रहेंगे तो हम लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे। हाँ बापूजी, अभी अभी फोन करता हूँ, अभी फोन करता हूँ। लोग पैसे देके सामने से अपनी वाह करवाते हैं, और एक हम है जो पैसे देके सामने से कह रहे हमारी वाह मत करो। क्या नसीब है हमारे। हाँ वो तो है। हेलो। हेलो मौजी काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा। और क्या देना चाहते हो? सलाह। मौजी काका, आपसे एक विनती है। क्या है कि हमने आपको जो वो 50,000 और वो कुकर दिया ना, वो आप प्लीज किसी को बताना मत। क्या है, हमने वो प्यार से गिफ्ट दिया है, प्रसिद्धि के लिए नहीं। जेठा बेटा, तुम और तुम्हारे पिताजी किस मिट्टी से बने हो? इतना करने के बाद भी प्रसिद्धि भी नहीं चाहते हो? सच में तुम और तुम्हारे पिताजी भगवान हो? अरे नहीं नहीं, हम लोग कोई भगवान नहीं है, ये तो मजबूरी है। तो प्लीज आपसे विनती है, आप किसी को बताना मत, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जरा मुझे दीजिए ना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सत्कर्म की बात किसी से नहीं कहेंगे। अच्छा, आप फोन रखते हैं। ये सब बाघा की वजह से हुआ है। बाघा! हाँ सेठ जी। कहाँ है तो? मैं तो उगता हुआ चांद उगते ही दुकान आ गया था, लेकिन मुझे दुकान बुलाकर आप कहाँ चले गए? चूना लगवाने गया था। सिर्फ चूना? साथ में कत्था भी लगवाना चाहिए था सेठ जी, क्योंकि क्या है, सिर्फ चूना वाला पान खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। छाले!
बस कर भाई, बस कर, रहम कर, बेरहम। बेरहम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। समझाता हूँ, तू रुक, अभी दुकान आकर तुझे सब कुछ समझाता हूँ। अरे मेरी गलती हो गई, मैं इस दुकान में आया। अरे भाई साहब, इस दुकान से कुछ मत खरीदो, ये सेल्समैन पागल है। अरे भाई मैं कस्टमर नहीं है, दुकान का मालिक हूँ। अरे बाप रे, बड़ा पागल आ गया। तू क्या चाहता है? क्या करूं मैं? बंद कर दूं दुकान? हिमालय चला जाऊं? संन्यास ले लूं? तेरी वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हो गया। 2 कुकर गए। कस्टमर लोग दुकान में आके बिना खरीदी किए वापस जा रहे हैं। ये सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऊपर से हंस रहा है बेशरम। मैं हंस नहीं रहा हूँ सेठ जी, रो रहा हूँ। अरे तो रो रहा है। ये नटू काका भी मुझे कहाँ फंसा के चले गए। अरे इसमें रोने क्या बैठ गया भाई? क्या हो रहा है तुझे? बात तो कर, कुछ बता तो सही। कोई तकलीफ है तो उसका रास्ता निकालते हैं। ऐसे देखने जाए तो कोई तकलीफ नहीं है सेठ जी, लेकिन अगर ऐसे देखने जाए तो तकलीफ है। मेरा दिमाग कुछ बंद सा हो गया है। आप जो भी कुछ कहते हैं वो मुझे सुनाई नहीं देता। सुनाई देता है तो मैं वो कर नहीं पाता। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि मुझे आप भी दिखाई नहीं देते। सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है। क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकता। बागा भाई, ये लो चूहा मारने की दवाई। लाओ। बागा? ये क्या कर रहे हो तू? सेठ जी, मैं जो भी कर रहा हूँ आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। नहीं बागा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन सेठ जी, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपको लाखों का नुकसान होते ही रहेगा। अरे होने दे नुकसान। नुकसान होने से कोई चूहे मरने की दवाई थोड़ी खा लेता है। सेठ जी, ये दवाई मैं नहीं, चूहे ही खाएंगे। गोडाउन में चूहे बहुत हो गए हैं ना, इसलिए मैंने ये दवाई मंगाई है। तुझे बहुत हंसी आ रही है। सॉरी सेठ जी। जा गोडाउन में काम कर अपना। बागा भाई, ये लो चूहा मारने की दवाई। हाँ, ये दवाई गोडाउन में चारों ओर बिछा दो। बगा, तुझे क्या हो रहा है? तू क्यों ऐसा कर रहा है? कुछ तो बता। सेठ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सेठ जी, मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालना। नहीं नहीं, नहीं निकालूंगा। थैंक यू सेठ जी। और एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ दुकान में रह सकता हूँ? दुकान में? बाहर जाऊंगा तो फिर से खो जाऊंगा। ये दुनिया है एक जंगल और मैं हूँ भोला ससा। आप हो मेरे तारणहार, आपके चरणों में मैं बसा। ससा बसा तारणहार, ये मुझे बहुत डरा रहा है। क्या करूं? कैसे इसे समझूं? मेहता साहब, बगा, तू एक काम कर, तू शांति से बैठ। हाँ, शांति से आराम से बैठ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कर, शांति से बैठ। पहले उससे कहो कि अपना काम पूरा सीख ले। हाँ, एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? ले आए तुम 50,000 वापस? अरे वो छोड़िए, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया मेहता साहब। अब क्या हो गया भाई? ये बागा धुआंधार बैटिंग कर रहा है। क्या मतलब?
कहता है कि दुकान के बाहर नहीं जाऊंगा, दुकान में ही रहूंगा, और अपने आप को ससा और मुझे तारनहार कह रहा है, और बोल रहे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना मैं ना दुकान। क्या कह रहे हो जेठालाल, खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, लगता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप जल्दी से यहाँ दुकान आ जाइए, फिर हम उसे डॉक्टर हाथी के पास लेके जाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोडी को फोन करता हूँ, हम लोग उसकी जीप लेके वहां आ जाते हैं, ताकि ये रिक्शा विक्शा का झंझट न रहे, है ना? और हाँ जेठालाल, तुम बाघा को ये मत बताना कि तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो भाई उसे कुछ भी कहने से डर रहा हूँ। अब जल्दी आइए मेहता साहब, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। अरे टेंशन मत लो, हम लोग अभी आते हैं, फिर चलते हैं ना डॉक्टर हाथी के पास। हेलो। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। धीरे बोल। सुन दया, बाघा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। धीरे बोल। क्या हुआ बेचारे बाका भाई को? पता नहीं, उसके दिमाग पे असर हो गया है, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तो मैंने अभी है ना मेहता सबको फोन किया था, तो वो सोडी को लेके यहाँ आ रहे हैं, तो सोडी की जीप में हम बाघा को बिठा के उधर डॉक्टर हाथी भाई के पास लेके आ रहे हैं। तो तू जरा हाथी भाई को बोल देना कि फ्री रहे, कहीं बाहर ना जाए, वो बाघा का चेकअप करना है, ठीक है? ठीक है, मैं हाथी भाई को बताती हूँ, आप जल्दी से घर पर आइए, जल्दी। हाँ, भाई। हाथी भाई! हाथी भाई! माताजी बाघा भाई की रक्षा करना। दया भाभी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? मेरे बहन, बाघा भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है अचानक। दया भाभी, क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ बाघा की तबीयत को? बताती हूँ, जरा हाथी भाई का काम है। हाथी भाई! हाथी भाई! क्या हुआ दया भाभी? हाथी भाई, बाघा भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। टप्पू के पापा और मेहता साहब उनको लेकर आ ही रहे हैं, तो आप प्लीज थोड़ी देर घर पर ही रहिए ना। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर पे ही हूँ, लेकिन बाघा को हुआ क्या है? हाथी भाई मैं बताता हूँ, बाघा सारे काम उलट पुलट कर रहा है। 50,000 रुपए जो मुझे देने थे वो किसी और को दे के आया, और किसी और को देने वाला प्रेशर कुकर मेरे पास लेके आया। दया भाभी, मैंने रोशन से बात कर रही है, वो सब बाघा भाई को लेकर आते ही होंगे। भगवान जल्दी आ जाए। ये आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे बाघा कहीं नहीं ले जा रहे भाई, सोडी ने बोला कि आज मौसम बड़ा मस्ताना है, तो हमने सोचा इस मस्ताने मौसम में चक्कर लगाते हैं, इसलिए। अरे लेकिन हम कब से सीधा ही जा रहे हैं, कहीं कोई चक्कर तो मारा ही नहीं। अरे भाई ऐसी बातें मत कर, तेरी बातें सुनकर भी मुझे चक्कर आने लगे। और जेठा भरा टेंशन मत लो, और कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। मुझे शाम से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो बुखार जैसा लग रहा है अंदर से। पपला जो क्लाइमेट भी चेंज है ना, बुखार तो फिर भी ठीक हो जाएगा। ये बाघा को क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास प्रेशर कुकर देकर गया, 50,000 रुपए देने थे ना मुझे वो मेंटेनेंस के। आप लोग मानोगे नहीं, पता है बाघा भाई ने दुकान पे आके पीने के लिए क्या मांगा? क्या? मसाला शैम्पू। मसाला शैम्पू? ऐसे थोड़ी होता है कुछ। वो क्या होता है? हाँ, मैं भी ऐसे ही हैरान हो गया था। बाघा भाई कैसे हैं? ठीक है, क्या हुआ मजे में है ना? बाघा क्या हुआ बाघा? अरे शांति रखो सब लोग, शांति रखो। अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। अब आगा, उतर। सेठ जी, आपने तो कहा था कि हम चक्कर मारने निकले हैं, लेकिन आप तो मुझे गोकुलधाम सोसाइटी ले आए। मैंने आपसे कहा था मुझे दुकान में रहना है। मैं जा रहा हूँ वापस दुकान। जेठापरा आजे क्या कर रहा है? बाघा मेरी गड्डी से नीचे उतर। ठीक है, बस मैं सिर्फ आपकी जीप से दुकान जा सकता हूँ ऐसा नहीं है, चल के भी जा सकता हूँ। बाघा भाई, एक मिनट देखिए, आपको दुकान ही जाना है ना? हाँ। तो पैदल जाएंगे तो कब पहुँचेंगे? इससे अच्छा है ना सोडी भाई आपको अपनी जीप में दुकान छोड़ देंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जीप से नीचे उतार दिया।
मैं चल के ही चला जाऊंगा। देखिए बाघा भाई, मैं क्या कहती हूँ, आपको तो पता है ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। मतलब आप हमारी सोसाइटी में खाना खाए बगैर जा ही नहीं सकते हैं। एक मिनट, लेकिन मैं एक ही रात में सबके घर पे जाके खाना कैसे खा सकता हूँ? बराबर है, तो एक काम कर, तो सबके घर पे जाके थोड़ा खा ले, ठीक है? हाँ जेठा भरा, ये बात आपने एकदम सही कही। चलो मेहता साहब के घर से शुरू करते हैं। अरे मेहता साहब के घर से नहीं, हाथी भाई के घर से। पर जेठा भरा, मेहता साहब का घर ज्यादा नजदीक है। रोशन, अरे वहाँ करेले की सब्जी है, वाओ, जो आज नहीं बनी है। हाँ, इसलिए हाथी भाई के घर से शुरुआत कर, ठीक है? हाँ, बराबर है। अरे भाई बागा, मैं और अंजलि भी आज एक्चुअली डॉक्टर हाथी के घर इनवाइटेड है। तो पची, हाँ। तो बागा एक काम कर, तू पहले जाके खाना खा ले, फिर मैं और अंजलि जाके खा लेंगे, हैं? आइए हाथी भाई जरा संभल के, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसका चेकअप कर रहे हैं। क्या जरा मामला नाजुक है ना? हाथी भाई, मुझे भी चेकअप करवाना है। आइए। अरे क्या है ये, आपने पहले बागा की बुकिंग ली है, पहले उसका चेकअप करो भाई। पोपटलाल, कब से तो हम यहीं बैठे थे। अगर तब तुमने बता दिया होता तो अब तक तो तुम ऊपर चले गए होते। मतलब ठीक हो के अपने घर ऊपर? नहीं, अब बस थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बोलो मुबारक हो भाई, पोपटलाल तो ठीक हो गया, अभी वो ठीक नहीं है बागा, उसका चेकअप कीजिए ना प्लीज जल्दी। हाँ देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। या बागा ने तो आज दिन में भी तारे दिखा दिए। जेठा भरा, आपने बताया नहीं कि बागा साइंटिस्ट भी है। क्या मतलब? अभी आप ही तो कह रहे थे कि उसने आपको आज दिन में ही तारे दिखा दिए। कहीं भी बोले रोशन। और सुनिए मैडम, मजाक कर रहा सी। आई तो कहीं टाइम से मजाक करवाना। सॉरी, हाँ। एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अचानक बागा भाई को क्या हो गया? अरे हाँ, बबीता, मेरे को तो लगता है कि ये जेठालाल ने जरूर बागा के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया होगा। यार भाई, हमारे धंधे में खाली सेठ लोगों को प्रेशर होता है, आदमी लोगों को नहीं। हाँ जेठालाल और अय्यर, वैसे भी काम के प्रेशर से ऐसा नहीं होता है। आजकल हमारे शहरों की जिंदगी में कितने तनाव हो गए। इस टेंशन भरी जिंदगी में किसी के भी साथ ऐसा मतिभ्रम हो सकता है। वही हुआ इसके साथ। इसमें बेचारा बाघा क्या करे और जेठालाल क्या करे? शायद मे बी, लेकिन बागा भाई तो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, आज अचानक क्या हो गया उन्हें? आश्चर्य है खरच। तो जेठालाल, मुझे लगता है बाघा को पैसों का प्रॉब्लम होगा। तुम उसकी पगार बढ़ा दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। वो तुम्हारा जैसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार नहीं बढ़वाता। तुम कहना क्या चाहते हो जेठालाल? मैं अपनी बीमारी का झूठा नाटक करके अपनी पगार बढ़वाता हूँ? तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया ही कैसे कि बागा पगार की वजह से बीमार पड़ा है? तुमको पता है बागा की पगार कितनी है? कितनी? तुमसे ज्यादा है। हाँ, तो एक नौकर को इतनी ज्यादा पगार दोगे तो उसका मानसिक संतुलन हिलेगा ही ना। अरे मानसिक संतुलन तो तुम्हारा हिल गया है। तुम क्या बोल रहे हो भाई? क्या बोल क्या रहे हो तुम? वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी। पगार की वजह से बीमार पड़ा है। शांत हो जाओ दोनों। बापूजी देखो ना, एक तो बागा का इतना टेंशन, ऊपर से पोपटलाल। सॉरी। हाथी भाई, वो कोमल भाभी अभी तक कुछ लाई नहीं। बस लेके आ ही रही होगी। बाघा की नाड़ी चेक करनी है और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। क्या करूं? अरे बाघा, तुम्हारी वो कलाई इतनी भरी हुई है और ये कलाई इतनी सूनी क्यों है भाई? अरे भाई, कुछ घड़ी वड़ी पहना करो। घड़ी पहन के क्या करो हाथी भाई?
मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बागा? तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों में इतना तेज जो है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, दिखाना जरा। अच्छा, देखिए। दोस्तों फर्ज कीजिए किस दिन आपकी सुबह आंख खुले और आप देखें कि सूरज की जगह चांद उगा हुआ है और उसमें भी तुर्रा, ये कि आसमान आपके पांवों तले हो और धरती सर पे हो, क्या होगा? सब कुछ उलट पुलट जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे बागेश्वर की जिंदगी में। सब कुछ उलट पुलट गया है, बाघा का चैन चला गया है, बाघा के होश उड़े उड़े से हैं और समस्या बहुत बड़ी लग रही है। शायद इसीलिए जेठालाल इस समस्या का निवारण करने के लिए बाघा को डॉक्टर हाथी के पास लेके आए हैं। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर हाथी इस प्रॉब्लम को ढूंढ पाएंगे? और मान लीजिए ढूंढ भी लिया तो क्या इस समस्या का निवारण कर पाएंगे? क्योंकि आप हम गोकुल धाम निवासियों की फितरत तो जानते ही, हम समस्याएं सुलझाते सुलझाते उसमें खुद उलझ जाते हैं। लेकिन हम इसलिए उलझते हैं समस्याओं में ताकि आपके जिंदगी में हंसी की समस्या न रहे। हंसते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों में इतना तेज जो है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, दिखाना जरा। अच्छा, देखिए। आंखों में भी बीमारी के कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे, कुछ खास नहीं है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाथी भाई, अगर नहीं आने वाला है नाश्ता तो मैं पकड़ लूं अपना रास्ता? अरे नहीं नहीं बागा, बस नाश्ता आ ही रहा होगा। कोमल, नीचे बाघा भाई, गर्मा गरम। लो बागा लो, खाओ। वैसे बागा एक बात तो बताओ, तुम्हें कभी सर पे चोट लगी है अभी या बचपन में कभी? पता नहीं हाथी भाई, लेकिन बचपन में मेरी वजह से बहुतों को चोट लगी है। अरे बहुत मजाक करते हो बागा, तुम बहुत मजाक करते हो। लीजिए ना, लीजिए जी प्लीज। एक मिनट बागा, आता हूं। कोमल, हाँ। वैसे तो बाघा नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिमाग पे किसी बात का असर हुआ है। नॉट गुड। सही बात है। कोमल तुम यहीं रुकना, मैं बाहर जाके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ। लो ना, चटनी लो। नहीं चटनी नहीं, कचौरी बहुत अच्छी बनाई है आपने। कचौरी? अरे एक मिनट हाथी भाई को बोलने तो दो। बोले बोले हाथी भाई, क्या हुआ? अरे आप पेशेंट जैसा मुंह मत बनाइए हाथी भाई, कुछ बोलिए। हाँ, हम सब सुनने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं, प्लीज। हाँ हाथी भाई बताइए ना, क्या हुआ? वैसे तो जेठा भाई सब कुछ ठीक है, बाघा नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिमाग पे कुछ असर हुआ है, किसी बात का सदमा लगा है। क्या सदमा? ओ माय गॉड, फिर तो हमें बाघा भाई को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या साइको? क्या मनोचिकित्सक, दिमाग के डॉक्टर। अरे बाप रे, नट्टू का कभी यहाँ नहीं है, कैसे निर्णय लूं? जेठिया, बाघा को ठीक करने के लिए हमें जहाँ जाना पड़े हम लोग जाएंगे, जितना भी खर्चा हो हम लोग करेंगे। हाँ हाँ बापूजी, ये भी कोई कहने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा को एक बात समझ में नहीं आता है कि अचानक बाघा का तबीयत बिगड़ा कैसे? कोई जलसा पार्टी की रात को तो एकदम ठीक था। हाँ मस्त एकदम। कहीं ऐसा तो नहीं रात को घर जाते वक्त उनका पैर चार रास्ते में किसी कुंडाले पे पड़ गया हो? भगवान, या हो सकता है बाघा भाई को किसी की नजर लग गई हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिकल इन बातों को नहीं मानता है। साइंस भी इन सब को नहीं मानता है। नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है जहाँ पर विज्ञान रुक जाता है ना, वहाँ पर बड़ों के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए।
ये भी सही बात है। हाँ टप्पू के पापा आप जल्दी फोन दीजिए तो मुझे माँ को फोन करना है जल्दी। अरे इसमें तेरी माँ क्या करेगी? अरे टप्पू के पापा आप माँ को नहीं जानते। माँ ने कई पागल लोगों को ठीक करके उनकी शादी करवाई है। इसको ठीक करना नहीं, ठिकाने लगाना कहते हैं। तू अभी जीपा छोड़ी छोड़ ले भाई, फोन लेना बहू को। ये हाँ माँ, हाँ कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। हाँ सैंडविच ढोकला भी अच्छा है। सैंडविच ढोकला? सैंडविच ढोकला कौन है? अरे भाई एसटीडी चल रहा है, शांति। ओह सॉरी बात करो। हाँ मैं टप्पू भी ठीक है। अरे भाई मेन बात कर रहे हैं, सब छोड़ने। सब ठीक ही है इधर। बागा को छोड़ के उसकी बात कर। माँ मुझे एक जरूरी बात करनी है। सुनो। ठीक है माँ, थैंक यू माँ। मैं बाद में फोन करके सब बताती हूँ। बाय। लीजिए। क्या क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अचानक ऐसा वर्तन करता है ना, तब दो ही शक्यता हो सकती है। क्या? एक, या तो उसको किसी की नजर लग गई है या फिर किसी कुंडाले पर उसका पैर पड़ गया है। बघवी म्हटलं ना। तो माँ ने उसका इलाज भी बताया है कि उनकी नजर उतार लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाघा की नजर उतारने के बजाय तू अपने सर से माँ की असर उतार। टप्पू के पापा आप मेरी माँ की बात का मजाक मत उड़ाइए। जितना गंगा नदी के पानी में सत है ना, उतना सत मेरी माँ की वाणी में है। वाह। पर दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि बाघा नजर उतरवाने के लिए तैयार होगा। सही बात है, मैंने भी बड़ी मुश्किल से उसको चेक किया है, जैसे उसको पता नहीं चले। तो उनको पता ना चले वैसे हम नजर उतारेंगे। हाँ बरोबर है। अरे काय बरोबर है माधवी? बाघा की नजरों के सामने उसकी नजर उतारेंगे तो उसको नजर नहीं आएगा। हाँ यही बरोबर है। हाँ मतलब उससे नजर बचा के उसकी नजर उतारनी पड़ेगी। हाँ मैं उनको आंखें बंद करने को कहूंगी और फिर उनकी नजर उतार लूंगी। हाँ ये भी बराबर है। तो एक काम करते हैं, बागा भाई के बाहर आने से पहले सारी तैयारी कर लेते हैं। ओके। हाँ तो सुनिए, इसके लिए हमें जल्द से जल्द कुछ चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। थोड़ी सी सूखी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सरसों, 2 नींबू। तो नजर उतारनी है कि सब्जी बनानी है? और हाँ थोड़ा सा सिंदूर, कंकु और गाय का सूखा गोबर बहुत जरूरी है। जय भाभी, सूखा गोबर मैं लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी जाइए और हम सब लेडीज तब तक बाकी की चीज का बंदोबस्त करते हैं। चलिए चलिए जल्दी। सॉरी भाई, आप आपकी जीप जरा बाजू में रख दीजिए ना जल्दी। वो तो अच्छा है टप्पू सेना अपने दोस्तों के घर गई है, नहीं तो इतने सवाल पूछते कि पूछो ही मत। हाँ अभी सब लोग ये कुंडाले से दूर हो जाओ, वरना क्या होगा कि बाघा भाई से नजर उतरेगी और जो भी ये कुंडाले के नजदीक होगा ना, उनको नजर लग सकती है। हाँ, तो अभी सब तैयारी हो गई है। हाथी भाई मैं यहाँ हूँ दया भाभी। अब आप बाघा भाई को लेकर आइए। हाँ आइए लेकर आइए जाइए। जल्दी। हाँ हाथी भाई। होते रहता है ऐसे। चलिए बाघा भाई। कहाँ? ओ हाँ, मुझे तो दुकान जाना है। हाँ। चलिए चलिए आती भाई। थैंक यू कोमल भाभी, नाश्ता वाकई बहुत टेस्टी था। वेलकम। थैंक यू जी आइए।
आइए बाघा भाई, आइए। सब लोग बाघा को ऐसे मत देखो। सब के सब बबूचक है। अरे मेरा मतलब है बाघा को घूर घूर के मत देखो। ऐसे देखो कि उसको पता न चले कि हम उसको देख रहे हैं। कनखियों से मतलब आँख के कॉर्नर से। सूडी भाई, आपकी जीप चली गई? मुझे दुकान जाना था। बाघा भाई, वो क्या है, मुझे आपसे काम है, मेरा काम करेंगे प्लीज? अरे सेठानी जी, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? जरूर करूंगा, लेकिन कोई गड़बड़ हो गई तो फिर गारंटी नहीं। अरे चलेगा चलेगा, आप आइए ना जरा। जी। अरे बाघा भाई, आप रुक क्यों गए? चलिए ना। जी सेठानी जी। हंस, ये सब क्या हो रहा है? कोमल, दया भाभी की माँ ने कहा है कि बाघा को शायद किसी की नजर लग गई है, तो दया भाभी बाघा की नजर उतारेंगी। अच्छा, गुड। बाघा भाई, आप एक कदम चल के फिर सोचिए ना। आप चलिए तो। जी सेठानी जी। बाबूजी, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीत गई हो, सब ऐसे क्यों खुश हो रहे हैं? हाँ बाघा भाई, अरे आप वो सब छोड़िए ना, आप आंखें बंद कीजिए और चांद को देखिए। आंखें बंद करके चांद को देखूं? अरे क्या सेठानी जी, आप भी आंखें बंद करके चांद को कैसे देख सकता हूँ? अरे बाघा भाई, वो आंखें बंद करके हम भगवान को कैसे देखते हैं, ठीक वैसे आप चांद को देखिए। आंखें बंद कीजिए, जरा आगे आइए ना। आइए बाघा भाई, आइए आइए। बस। अब आप आंखें बंद कीजिए, अब चांद को देखिए। बाघा भाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलना। हाँ? लेकिन सेठानी जी, हाँ? इसका फायदा क्या? अरे आप आंखें बंद करके रखिए ना, फायदा बाद में पता चल जाएगा। बाघा भाई, ऐसे ही रहना। हाँ? जी।
ये सब क्या है सेठानी जी? आप ये क्या कर रही हैं? बाघा भाई मैं आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे बाप रे सेठानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बाघा मुझे दुकान जाना है। बाघा भाई 2 मिनट, आधी नजर उतर गई है, आधी नजर ही उतारनी बाकी है प्लीज। हाँ, और हमारे बागा भाई तो कोई काम आधा छोड़ते ही नहीं है ना बागा भाई? हाँ हाँ भाई प्लीज प्लीज खड़ा रहना भाई, ऐसा क्या कर रहा है तू? प्लीज सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए इधर इधर। अरे जरा सी देर का काम है, जरा सी देर। जा रहा है। सोडी भाई मेरी बात सुनिए सोडी भाई। वो बाघा प्रादो इतना समझदार है, वो यहाँ रोक। वो ये सब तेरे लिए हो रहा है। बार बार ऐसे भागा मत करो भागा, भागा मत करो भागा। हाँ भाई बाघा तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं भाई, खड़े रहो ना सीधे एक जगह प्लीज। छोटी छोटी उतारे रोक, तू उतारे रोक। ठीक है ठीक है। जेठा भाई अरे छोटी का कुछ नहीं होगा रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वो मजबूत आदमी है। छोटी तो वहीं रोक वरना ये फिर से भाग जाएगा। हाँ बरोबर है बरोबर है। सेठानी जी मेरी बात सुनिए, ये सब मत कीजिए प्लीज। नटू काका की कसम मैं नहीं भागूंगा बस। सोडी भाई टेक योर सीट। आजा छोटी आजा, वो कसम खा रहा है नट्टू काका की, तो वो नहीं भागेगा। ठीक है ठीक है। प्लीज सेठानी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। 1 मिनट प्लीज जरा। हाँ हाँ आइए। सेठ जी मैं सिर्फ सेठानी जी से बात करना चाहता हूँ प्लीज। सॉरी। हाँ सेठानी जी। हाँ बोलिए बका भाई। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ सेठानी जी। लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में प्लीज। ठीक है मैं बात करती हूँ। देखिए मुझे पता चल गया है बाघा भाई को किसकी नजर लगी है। तो अभी मैं बाघा भाई को लेकर गार्डन में जाती हूँ, उनकी नजर उतार के जमीन में गाड़ दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब नजर को जमीन में गाड़ दूंगी। हाँ हाँ चलिए बाघा भाई। चलिए। बाघा भाई बोलिए क्या हुआ। सेठानी जी बाघा भाई। सेठानी जी बाघा भाई बोलिए ना क्या हुआ। पहले आप ये रख दीजिए प्लीज। हाँ। बस अब बोलिए क्या हुआ। सेठानी जी बात बहुत नाजुक है, समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। बाघा भाई जैसे मेरा सुंदर वीरा है ना, वैसे आप हो। सुंदर को कोई भी तकलीफ हो या कोई भी बात बतानी हो ना, तो वो तो बेझिझक होके फटाक से मुझे कह देता है। आप भी बेझिझक होके दिल खोल के मुझे बताइए। बोलो ना वीरा। आपको सेठानी जी कहूँ, भाभी कहूँ
या बेना? बागा भाई, आपको मुझे जो भी नाम से बुलाना हो बुलाइए, पर आपको जो बात कहनी है वो जल्दी से बताइए। सेठानी जी, जलसा पार्टी की रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ठहरे हुए पानी जैसी जिंदगी में एक बड़ा सा पत्थर गिर गया है। वो पानी समंदर की लहरों की तरह उछल रहा है और मेरे दिल की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बागा भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जरा सरल भाषा में समझाओ ना। सरल भाषा? सेठानी जी, हाँ। जलसा पार्टी की रात मैंने और बावरी ने एकदम टकाटक डांस किया था। हाँ, किया था। हाँ, फिर हम आपके घर आए थे थैंक यू कहने। हाँ, फिर हम रिक्शा में बैठ के हमारे घर पहुंचे और फिर दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितने रहस्य हैं शायद उससे कहीं ज्यादा रहस्य इस वक्त बाघेश्वर यानी कि हमारे बाघा के दिल में। इस ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने के लिए तो दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन बाघा का रहस्य कैसे सुलझाया जाए? आखिर किसकी नजर लगी है बाघा को? आखिर ऐसी कौन सी पीड़ा है, ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे बाघा बता नहीं पा रहा? ऐसा कौन सा राज है, ऐसी कौन सी पीड़ा जिसे बाघा सह भी नहीं सकता और दया भाभी के सिवाय किसी को कह भी नहीं सकता? लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि राज जब भी खुलेगा आपके घरों में हंसी का पिटारा भी खुलेगा, जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। दोस्तों, एक विशेष बात और, 2 दिन बाद परसों 26 जनवरी है हमारा गणतंत्र दिवस, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव। आइए हम प्रण करें कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम कार्य करें। आइए हम प्रण करें कि इस देश की प्रगति के लिए हम बाधक नहीं बने, बल्कि कुछ ऐसा करें कि इस देश को नई रोशनी मिले, नई प्रगति मिले। इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हम एक बार फिर से सलाम करते हैं और आपसे ये कहना नहीं भूलते कि देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.